हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। और जैसा कि आप सबको पता है कि पहली वीडियो हमने यहां पर डाल दी थी कि हरियाणा में पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक इन इंडिया इन हरियाणा या फिर एनिमल हस्बेंड्री से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। अब आज की बात मैं अगर करूं तो मैं यहां पर वेफेलो यानी कि भैंस के बारे में बात करूंगा। जितना भी ये सब कुछ लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि लिखने में समय बर्बाद ना हो, मैं आपको सारी चीजें बता पाऊं जो मैं बताने वाला हूं, वीडियो लेंथी ना बने और साथ साथ सारी चीजें मैं आपको बता पाऊं एक साथ। तो चलते हैं भैंस के बारे में सीखते हैं। तो भैंस आप सबको पता ही है, आप सबने देखी होगी, आप सबने दूध भी पिया होगा जब आप छोटे थे, अब भी पी रहे होगे। तो भैंस जो होती है हरियाणा में दूध का एक मुख्य स्रोत है और यहां से भर भर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में भैंस की कौन कौन सी नस्ल है और कौन कौन सी चीजें जो भैंस से आती हैं। अगर मैं भैंस की बात करूं तो भैंस का अगर संघ देखें तो कौन से संघ में, जैसे एनिमल हमने बांट रखे हैं ना, तो कौन से संघ में आती है? कोर्डेटा संघ में आती है आपकी भैंस। अगर इसका वर्ग देखेंगे, वर्ग कौन सा है? तो मैमल, मैमल है। क्या है? दूधधारी। क्या है? ये एक स्तनधारी जो है क्या है आपका पशु है। और अगर इसका कुल देखेंगे तो ये बौड़ी कुल की यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तीनों बातें आपसे पूछ लेगा भैंस का संघ कौन सा है, भैंस का वर्ग कौन सा है, भैंस का आपसे पूछ लेगा कुल कौन सा है। तीनों क्वेश्चन। तो कुल बौड़ी है, अगर संघ की बात करें तो कोर्डेटा है, वर्ग की बात करें तो मैमल्स वर्ग में आती है। अगर साइंटिफिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो बबलिस, बबलेस, बबलेस, बबलिस। दो याद रखने के लिए आपको मैं बता देता हूं, आपके पास एक बबली नाम की भैंस है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगर इनका जीवन काल देखें तो 20 वर्ष, सर्वाधिक 20 वर्ष ये क्या है जीवित रहती है। और गर्भ धारण जो इनका समय होता है लगभग 310 दिन का गर्भ धारण का समय होता है किसी भी भैंस का, याद हो जाएगा। और दुनिया में जितनी भी भैंस पाई जाती हैं बेटा, उनका 95% एशिया में पाई जाती हैं। और भैंस के शरीर का जो तापमान है वो लगभग 101.5 फारेनहाइट है। ये आपको याद रखनी तीनों चारों बातें। अगर बात करें जब भैंस को बच्चा पैदा होता है और वो अपनी पूर्ण जवानी में जाता है, वो 5 से 5.5 साल में चला जाता है, याद रखना। अगर मैं बात करूं भैंस के दूध में जो फैट पाया जाता है, वो सर्वाधिक भैंस जो है, सर्वाधिक नस्ल की भैंस जिसके दूध में फैट पाया जाता है वो है भदावरी। भदावरी भैंस के दूध में 14% क्या है फैट पाया जाता है। अब प्रोटीन भी पाया जाता है दूध में। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन होता है, याद रखें। भैंस एक दिन में कितना पानी पीती है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो 30 से 35 लीटर पानी एक दिन में पी जाती है। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल सबको पता है कि वो मुर्रा है, जिसको काला सोना कहा जाता है। मैंने बताया था ना आपको, काला सोना कहते हैं, जींद में सबसे ज्यादा है, दूध नगरी जींद को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार मेरे कहने से याद करने हैं। वसा कितनी होती है, संघ कौन सा है, वर्ग कौन सा है, कुल कौन सा है, साइंटिफिक नाम क्या है, कितने वर्ष का कार्यकाल है, गर्भ धारण कितने दिन में करती है, पूर्ण वयस्क कितने दिन में हो जाती है, और वसा कितनी पाई जाती है। आई होप ये वाली स्लाइड आपको क्या हो गई, याद होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां देखते हैं। अब 3 प्रकार की भैंसें पाई जाती है। एक तो हैवी ब्रीड होती है, एक मीडियम ब्रीड होती है और एक आपकी होती है लाइट ब्रीड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी भैंस हैवी ब्रीड ग्रुप से संबंधित है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि हल्की भैंसों से संबंधित कौन सी भैंस है। तो 3 प्रकार की भैंसें होती हैं, एक तो हैवी, एक मीडियम और एक होती है आपकी लाइट। अब मुर्रा भैंस हैवी भैंसों में आती है, याद रखना। मुर्रा हैवी भैंस है, जाफराबादी भी है और एक नीली रावी। नीली रावी पूछा जाता है कौन से पशु की नस्ल है, तुरंत आंसर बता देना, भैंस की नस्ल है। और आपको जाफराबादी, मुर्रा भैंस ये हैवी नस्ल की है। महसाना, भदावरी और नागपुरी मीडियम नस्ल की भैंसें हैं। और सुरती भैंस जो है वो लाइट ब्रीड में शामिल है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल हैवी ब्रीड में शामिल है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आगे यहां देखते हैं, अब कौन सी भैंस ऐसी है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कौन सा? 14% वसा होती है, जो कि सर्वाधिक है। कौन सी भैंस है? भदावरी भैंस। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो भारतीय भैंसें होती हैं उनको जल भैंसें भी कहते हैं, वाटर बेफेलो भी कहते हैं। और जो आपकी विदेशी भैंस होती हैं उनको हम कहते हैं दलदली, दलदली भैंस, स्वैम्प बफेलो कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि दलदली भैंसों के नाम से कौन सी भैंस जानी जाती है। स्वदेशी भैंसें, विदेशी भैंसें। आंसर क्या है? विदेशी भैंसें दलदली भैंसें हैं और भारतीय भैंसों को वाटर बेफेलो के नाम से जाना जाता है, याद हो जाएगा। अब यहां पर मैंने कुछ नस्ल लिखी है, नस्ल से भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है,
इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस समय, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन आपसे पूछता है भैंसों की नस्ल को लेकर। तो यहां पर अगर मुर्रा भैंस देखें, मैंने बता दिया, यहां पर देखो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा भैंस है। और मुर्रा भैंस की उत्पत्ति का स्थान बेटा बहुत पूछेगा पेपर में, तो ये माउंटेन गोमरी नामक एक जगह जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, वहां उत्पत्ति हुई थी मुर्रा भैंसों की। जुगलान गांव मुर्रा भैंसों का गांव कहलाता है कहां पर, हिसार में। अब देखो जो मुर्रा भैंस है ना, इनकी एक विशेषता है, विशेषता क्या है कि इनके जो सींग होते हैं ना बेटा, वो जलेबी के आकार के होते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या निम्न में से कौन सी ऐसी भैंस है जिसको काला सोना कहा जाता है और उसके जो सींग है वो जलेबी के आकार के हैं? तुरंत आंसर आएगा आपका मुर्रा भैंस। मुंह पर और पैरों पर छोटे छोटे सफेद धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद एक ब्यात में, पूरा एक बार जो बच्चा देती हैं और दोबारा बच्चे देने तक, एक ब्यात के अंदर ये लगभग 2500 केजी, सर्वाधिक 2500 केजी तक क्या है, दूध दे सकती हैं। याद हो जाएगा क्या? यस सर। अब मुर्रा भैंसों से आपको याद होना चाहिए, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा भैंस। पाई कहां जाती है? जींद में। उत्पत्ति स्थान कहां पर है? माउंट गोमरी नामक स्थान जो कि पाकिस्तान में है। जलेबी जैसे सींग पाए जाते हैं और पैरों पर धब्बे पाए जाते हैं, सफेद कलर के धब्बे होते हैं। उसके बाद दूसरी भैंसों की नस्ल है भदावरी। भदावरी का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा नामक जगह है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के आगरा के क्षेत्र के आसपास कौन सी भैंस देखने को मिलेंगी, तो भदावरी भैंसें देखने को मिलेंगी। और भदावरी भैंस ऐसी भैंस है जिसके दूध के अंदर फैट सभी भैंसों के मुकाबले सबसे सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि लगभग कितने परसेंट है? लगभग जो कि कितने परसेंट है? लगभग जो कि 14% के आसपास है। उत्पत्ति बादामी कलर की जो भैंसें होती हैं, भदावरी भैंसों का कलर कैसा है? बादामी कलर का है। और प्रति व्यात ये 1200 केजी तक दूध देती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 14% के आसपास इनका क्या होता है? फैट होता है। तो यहां मैंने मुर्रा के बारे में आपको बताया और भदावरी के बारे में आपको बताया। याद रखना जो जो बता रहा हूं, उत्पत्ति स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुरती भैंसें, बेटा जो सुरती भैंसें होती है वो मुर्रा भैंस और सुरती भैंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरती भैंस का स्थान कहां पर है? गुजरात। गुजरात में भी जो आनंद जिला है वहां पर सुरती भैंसों का उत्पत्ति स्थान है। इनका रंग भूरा होता है और काला होता है, या हल्के काले कलर की या भूरे कलर की ये भैंसें होती हैं। इनकी एक स्पेसिफिकेशन पेपर में आती है, इनके जो सींग हैं वो दराती के आकार के होते हैं। तो निम्न में से कौन सी भैंस के सींग दराती के आकार के होते हैं? आपको आंसर लगाना है सुरती। यहां तय आ रहा है, दराती में तय, सुरती, सुरती याद हो जाएगा। 1700 किलोग्राम प्रति ब्यात दूध देती है। नीली रावी, देखो नीली रावी एक भैंस की वैरायटी है या ब्रीड है। नीली रावी नाम क्यों पड़ा? सतलुज नदी जो है उसका पानी नीला है और उसी क्षेत्र में, रावी के क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया नीली रावी। और ये सतलुज क्षेत्र में पाई जाती हैं और यूपी में भी पाई जाती हैं, बरेली वाले क्षेत्र में और मुरादाबाद क्षेत्र में। इनके माथे पर यहां पर सफेद चिन्ह होता है और 1800 किलोग्राम तक ये दूध दे सकती हैं। उसके बाद 5वें नंबर की है जाफराबादी भैंसें। काठियावाड़ गुजरात या जाफराबाद गुजरात में पाई जाती हैं। सींग इनके कैसे होते हैं? सींग इनके छल्लेदार सींग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो छल्लेदार सींग होते हैं, छल्लेदार, 1000 केजी तक दूध दे सकती है। महसाना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुर्रा भैंस है और जो सुरती भैंस है, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से एक भैंस बनाई गई है जिसका नाम है महसाना। तो महसाना गुजरात के महसाना क्षेत्र में पाई जाती है और राजस्थान के जालोर जिले में भी ये भैंसें पाई जाती हैं। 1700 केजी प्रति ब्यात दूध देने के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने लिखे हैं जो बहुत काम के हैं। यहां पर छोटी विश्व की सबसे छोटी या भारतीय भैंसों में सबसे छोटी ब्रीड कौन सी है? जरंगी ब्रीड है। और हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में खोला गया था और प्रथम क्लोन बनाया गया स्वरूप और प्रथम कटिया क्लोन बनाया गया गरिमा। और हिसार गौरव एक काटड़े का एक क्लोन था जो कि हिसार में तैयार हुआ और एक सच जो गौरव भी काटड़े का क्या है, एक क्लोन है। और गुणसूत्र भैंस के अंदर 50 पाए जाते हैं। सबसे लंबा दुग्ध काल महसाना भैंसों का होता है। और तांबे के कलर वाली भैंस कौन सी है? भदावरी भैंसें होती हैं। याद रखने की बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप ये चीज सीख पा रहे हैं। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। आई होप आपको ये चैनल पसंद आ रहा है। आई होप आपको मां सरस्वती
सारी चीजें देने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।